दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। इसमें 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर हैं। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद के विधायक अनिल कुमार हैं। भाजपा के एमएलसी दारा सिंह चौहान और साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा इसमें शामिल हो गए हैं। एक एक करके चारों की महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताती हूँ, क्यों बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए सबसे पहले बताते हैं ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, यूपी में ना राजभर करीब 4% रहते हैं। राजभर के बारे में दावा है कि उनकी पूर्वांचल में 18 जिलों में पकड़ है। लोकसभा 16 सीटों पर उनका तगड़ा असर है। माना जाता है कि एसबी एसपी का वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीट पर अच्छा खासा असर है। ओम प्रकाश राजभर के बाद आइए बात करते हैं सुनील कुमार शर्मा की। देखिए, सुनील कुमार शर्मा ना ब्राह्मण नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी पहचान ब्राह्मण नेता के तौर पर है। यूपी की साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं। साल 2022 में तीसरी बार विधायक बने थे। यूपी में ब्राह्मण 10 से 12% है, जिनका 10 से ज्यादा सीटों पर असर माना जाता है। अब आपको फटाफट से बताते हैं कि रालोद के अनिल कुमार से बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है। रालोद के अनिल कुमार भी दलित वोटों को सहेजने के लिए जरूरी माने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यूपी में ना 20.7% दलित है। 20 करोड़ जनसंख्या में दलितों की संख्या 4 करोड़ 13 लाख है। लोकसभा के लिहाज से देखें तो राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर दलित मतदाताओं का सीधा असर है। यूपी के 10 जिलों में 25 से 30% आबादी है, वहीं 5 जिलों में 30 से 40% आबादी है। अब आप इस गणित को और आसानी से समझिए। गांव के लिहाज से देखें तो यूपी के 9,951 गांव में 50% से ज्यादा आबादी है। यूपी के 17,429 गांव में 40% से ज्यादा आबादी है। बता दें आपको, 80 लोकसभा सीटों में 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। साल 2014 में बीजेपी ने सभी 17 सीटें जीती। 2019 में 14 बीजेपी ने, 1 अपना दल ने और 2 सीटें बीएसपी ने जीती थी। ऐसे में अब ये देखना बहुत जरूरी होगा कि लोकसभा चुनाव में दलित समाज कब किसके साथ रहा है। ये अब आप इसको ऐसे समझिए कि साल 2014 में कांग्रेस को 19%, बीजेपी को 24%, बसपा को 14% और अन्य को 43% वोट मिले थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20%, बीजेपी को 34% और बसपा को 11%, साथ ही अन्य के खाते में 35% दलित वोट गए थे। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये चारों चेहरे जो योगी कैबिनेट में अब शामिल हो गए हैं, जिनके लिए पहले से कयास लगाए जा रहे थे और अब इनको शपथ दिला दी गई है योगी कैबिनेट में जोड़ते हुए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब आप इस गणित को देखकर कह सकते हैं कि ये चारों योगी कैबिनेट के नए चेहरे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब की बार 400 पार का नारा पूरा करना है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीतना है। तो जाहिर तौर पर इन चारों चेहरों को पार्टी में लाना बेहद जरूरी था और मंत्री पद देना भी बेहद जरूरी था। ये वीडियो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।